हैं मुर्गी के बढ़ते हुए दाम जिससे हर कोई परेशान है। मुल्क भर में चिकन की कीमतों को पर लग गए हैं और मुर्गी का जो गोश्त है वो 850 से 870 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। और कुछ खबरें तो ये भी हैं कि जिंदा मुर्गी की कीमत को जो ओपन छोड़ने के बजाय गोश्त की कीमत को मार्केट में ओपन कर दिया गया और उसमें कितनी सदाकत है और शहरी कितने ज्यादा परेशान है इसकी वजह से, ये हमने जानना है। जी हमारे जो नुमाइंदगान हैं दो बड़े शहरों से हमारे साथ मौजूद है। अफजाल तालिब लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे, काशिफ हुसैन कराची से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले जरा लाहौर का हाल जान लेते हैं अफजाल तालिब से। अस्सलाम वालेकुम अफजाल तालिब, जरा बताइएगा कि क्या कीमत है लाहौर में आज मुर्गी के गोश्त की और जिंदा मुर्गी और गोश्त की कीमत में कितना डिफरेंस है? आज ही बिल्कुल गुज़श्ता कई रोज़ से जो है वो लाहौर में जो है मुर्गी के रेट की कीमतें जो हैं वो बदस्तूर उसमें बदतरीन इजाफा देखने में आया, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे चूँकि जो है वही लाहौर में खासतौर पर फार्मर्स की इजारादारी देखने में आ रही है, जिसको हुकूमत पंजाब जो है वह शायद कंट्रोल करने में बेबस नज़र आ रही है। चूँकि सरकार की तरफ से हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो रेट निकाले जा रहे हैं वो अब तक जो 595 रुपये रेट निकाला गया, आज भी जो है वो मुर्गी का रेट 595 रुपये है। जिंदा मुर्गी का रेट जो है वो 411 रुपये है। इसी तरीके से जो है गोश्त का रेट जो है 595 रुपये है। लेकिन शहर में जो फार्मर्स हैं वो इस रेट पर जो है दुकानदारों को मुर्गी का गोश्त फरोख्त नहीं करे। आज जो फार्मर की तरफ से जो रेट जारी किया गया है जिंदा मुर्गी का रेट वो जो है वो 486 रुपये जारी किया गया है। और यूँ कह लें तो जो 700 जो है 70-80 रुपये जो है वो गोश्त का रेट जारी किया गया। तो दुकानदार जो है वो नेचुरली बात है वो कहते हैं दीगर खर्चा डाल के वो 800 रुपये में, और जो साफ़ी गोश्त है वो 850 से 950 रुपये तक वो गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी खरीदारी में भी कमी आई है और शहरी खासे परेशान दिखाई दे रही है। चूँकि मेरी डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा से बात हुई थी कि ये क्या मैकेनिज्म है कि जो मुर्गी का रेट है इसको कंट्रोल करने में कसर है। उनका ये कहना है क्योंकि हमने तो जो सरकारी रेट निकाला है उसकी बुनियाद पर तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जुर्माने भी करे हैं, लेकिन इसके बावजूद दुकानदार ये कहते हैं कि चूँकि हमारा कसूर नहीं है, ये कसूर तो फार्मर्स का है। तो हुकूमत पंजाब का जो डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि फार्मर्स को कंट्रोल करें ताकि वो जो मुर्गी का गोश्त है या जिंदा मुर्गी है वो सस्ते दामों हमें फरोख्त करें और हम भी जो है आगे शहरी को फरोख्त करें। लेकिन वहाँ लगता है कि हुकूमत और ज़िला इंतजामिया का जोर नहीं चल रहा। फार्मर जो है वो ताकतवर हैं, लिहाजा वो सरकारी रेट की बजाय अपना रेट निकाल कर जो है जो गैर कानूनी इकदाम है कि अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्राइवेट अदारे वो अपना रेट नहीं निकाल सकते। लेकिन इस वक्त लाहौर में जो गोश्त फरोख्त हो रहा है वो फार्मर्स के रेट पर दुकानदार फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है शहरी खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों को ये कहना है चूँकि रेट बढ़ने की वजह से हमारे भी जो न सिर्फ ज़िला इंतजामिया हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है बल्कि जो आम शहरी है वो मुतासर हो रहे हैं और हमारी भी जो है दुकानदारी में खासी कमी आ रही है। शहरी मुतासर है, खरीदारी में कमी आ गई है। बकरे के गोश्त से अगर मुआवजा करें तो जी हाँ, अभी भी जो मुर्गी का गोश्त है वो सस्ता है लेकिन इतना सस्ता भी नहीं है। काशिफ आप बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, क्या वहां पर भी आपको इंतजामिया इसी तरह से बेबस दिखाई दे रही? जी बिल्कुल, कराची में आज की नहीं, ये बहुत पुरानी ये रिवायत रही है कि मुर्गी, खासतौर पर मुर्गी की जो रेट है या पोल्ट्री का जो कारोबार है इस पर किसी किस्म की रेगुलेशन नहीं है। ये इंतज़ामिया की गिरफ्त से बाहर हैं। कमिश्नर कराची का बस नहीं चलता। यहाँ हमेशा से ही फार्मर्स की इजारादारी रही है और इस वक्त भी यही सूरत हाल है। जो फार्मर्स हैं वो सप्लाई महदूद कर रहे हैं, मसनूई तौर पर किल्लत पैदा कर रहे हैं और उन्होंने रेट कंट्रोल कर रखा है। सरकारी रेट कराची का 650 रुपये फ़ी किलो खोर्दा है, लेकिन इस वक्त कराची में भी मुर्गी का गोश्त 800 रुपये और कुछ इलाकों के अंदर 850 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। अगर गाय और भैंस के गोश्त से इसका मुआवजा किया जाए तो सिर्फ 150 रुपये का फ़र्क रह चुका है। मुर्गी की कीमत जो है वो मुर्गी इसलिए इस्तेमाल की जाती थी कि ये गाय और बछिया के गोश्त से सस्ता होता था, लेकिन इस वक्त ये फ़र्क तेज़ी से मिटता चला जा रहा है। तो यही वजह है कि इसके कंजम्पशन में भी कमी आई है। अगर मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो ये सस्ते प्रोटीन का एक ज़रिया था, अब नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर जो मुर्गी का गोश्त है उसकी फ़ीकस खपत जो है 7 से 9 किलो सालाना है। यानी एक आदमी पाकिस्तान का 7 किलो से 9 किलो तक का मुर्गी का गोश्त कंज्यूम करता है। ये शायद दुनिया का सबसे लोएस्ट तनासुब होगा। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर 50 किलो पर केजी साल में लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं। मलेशिया के अंदर 45 किलो पर केजी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया देखें तो 40 किलो पर केजी है। तो पाकिस्तान एक जो कि गरीब मुल्क है और प्रोटीन हम देखते हैं कि हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। स्टंटिंग का रेट कितना ज़्यादा है हमारे यहाँ। बच्चों में ज़हनी नशोनुमा ना होने के बराबर है। बाकी प्रोटीन महंगे हैं, कम से कम हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। काशिफ आप दुरुस्त कह रहे हैं, तवज्जो देने
कि अफजाल आप ये बताइएगा, जिस तरह से कराची की भी यही सूरत हाल है, जो लाहौर की सूरत हाल है, और यकीनी तौर पर मुल्क के दीगर जो शहर हैं उधर की भी यही सूरत हाल होगी, तो इंतजामिया का चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? और मुर्गी की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा है, शहरी परेशान है, तो इंतजामिया कोई किरदार क्यों अदा नहीं कर सकती, अभी तक कर नहीं पा रही है, ताकि मुर्गी की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल हों और आवाम जो है उसकी दस्तरस में आ सके? असल में एक्चुअली सूरत यह है कि जो ज़िले इंतजामिया और सूबाई महकमे जिनमें लाइफ स्टॉक और दीगर डिपार्टमेंट है, बेसिकली इनमें इनका एक पेज भी होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़िले इंतजामिया पर जहाँ तक बात है, रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ मुर्गी बल्कि दीगर अशिया महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर इंतजामिया कार्रवाई जरूर कर रही है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। लेकिन चूंकि दुकानदार ये कहते हैं कि ये देखिए हमारे जो फार्मर्स ने रेट दिया है वो ये है, अब उस रेट के मुताबिक जो है वो सरकारी रेट से तकरीबन 150-200 रुपए का फर्क है। उस फर्क को मिटाने के लिए सूबाई महकमों को इंटरवीन करने की जरूरत है, ताकि हुकूमत पंजाब जो है वो फार्मर्स की जो बदमाशी है, जो इजारादारी है, उसको रोके। जब तक वो नहीं रुकेगी, दुकानदार जो है वो सस्ते दामों फरोख्त नहीं करता। वो कहता है क्योंकि फार्मर्स हमें महंगे दामों दे रहा है, अब दीगर अखराजात निकालकर, किराया डालकर, अपने मुलाजमी खर्चे निकालकर कैसे जो है वो सरकारी रेट पर चीजें फरोख्त करें। तो लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि सूबाई महकमे और जिला इंतजामिया लाहौर तमाम महकमे अगर बिल बैठकर ये फार्मर्स को भी साथ बिठाएं और फिर एक रेट निकालें, ताकि आम आदमी को वो रेट पे चीजें दस्तयाब हो। बिल्कुल, आम आदमी तक ये जो सहूलत है पहुंचाई जा सके, लेकिन आम आदमी के लिए तो कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। इस वक्त तंग से तंग ही होती जा रही है जिंदगी उनके लिए। और जैसा कि काशिफ भी जिक्र कर रहे थे कि प्रोटीन की कमी का शिकार हो रहे हैं, और जब प्रोटीन अवेलेबल नहीं होती तो जहनी नशोनुमा नहीं होती, आपकी जिस्मानी नशोनुमा नहीं होती। काशिफ, अफजाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।